एक आइडिया, बस यहीं से तो शुरू होती है हर बड़ी कहानी, है ना? लेकिन आइडिया तो सिर्फ एक चिंगारी है। असली काम तो उस चिंगारी को आग बनाने का है। तो चलिए, आज हम इसी सफर के सबसे पहले और सबसे जरूरी फैसले के बारे में बात करते हैं। तो मान लीजिए किसी के पास एक जबरदस्त बिजनेस आइडिया है और उसे हकीकत में बदलने का जुनून भी, पर इसके बाद वो पहला बड़ा कदम क्या होगा जो उस आइडिया का भविष्य तय करेगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब जानना बेहद जरूरी है। इस सवाल को और अच्छे से समझने के लिए मिलते हैं नेहा से। नेहा एक स्टूडेंट है जिसने अपने पेंटिंग के शौक को ही एक छोटे से बिजनेस में बदल दिया। वो घर से ही हाथ से बनी खूबसूरत पॉटरी बेचती थी। काम बढ़िया चल रहा था, लेकिन अब वो इसे और बड़ा बनाना चाहती थी। और बस यहीं आकर उसे एक बहुत बड़ा फैसला लेना था। अब नेहा जैसे किसी भी नए एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे सीधा और पहला रास्ता होता है अकेले चलना। इसे कहते हैं अकेला स्वामित्व या सोल प्रोप्राइटरशिप। देखिए, नाम में ही सब कुछ है ना? एकल मतलब अकेला, स्वामित्व मतलब मालिक। ये वो बिजनेस है जिसका बॉस सिर्फ एक ही इंसान होता है। सारा कंट्रोल, सारा फायदा और हाँ, सारा का सारा जोखिम भी उसी अकेले का होता है। अकेले चलने के फायदे तो सच कहूं काफी लुभाते हैं। जब सारे फैसले एक ही इंसान को लेने हों तो काम तेजी से होता है। बिजनेस के सीक्रेट्स भी सेफ रहते हैं और सबसे अच्छी बात, जो भी प्रॉफिट हुआ वो पूरा का पूरा मालिक का। ये एहसास आगे बढ़ने के लिए जबरदस्त मोटिवेशन देता है। लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू भी तो होता है। अकेले चलने का सबसे बड़ा खतरा है अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी असीमित देयता। आसान भाषा में समझें तो कानून की नज़र में बिजनेस और उसका मालिक एक ही हैं। अगर बिजनेस पर कोई कर्ज हुआ और बिजनेस उसे नहीं चुका पाया, तो वो कर्ज मालिक की पर्सनल प्रॉपर्टी जैसे घर या कार बेचकर वसूला जाएगा। ऊपर से पैसा भी लिमिटेड होता है और सब कुछ एक ही इंसान पर टिका होता है। पर रुकिए, ऐसा भी नहीं है कि इस रास्ते पर चलकर बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकती। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की सबसे मशहूर ड्रिंक कोका कोला की शुरुआत भी एक अकेले फार्मासिस्ट ने एक एकल स्वामित्व के तौर पर ही की थी। तो साफ है, शुरुआत छोटी हो सकती है, पर सोच हमेशा बड़ी होनी चाहिए। तो अब वापस नेहा की कहानी पर आते हैं। उसे अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए और पैसे चाहिए और मदद भी। यहीं से एक दूसरा रास्ता खुलता है, टीम बनाकर काम करने का, यानी साझेदारी या पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का सीधा साधा मतलब है टीम वर्क। जब दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ आते हैं, एक अग्रीमेंट करते हैं और मिलकर बिजनेस चलाते हैं। इसमें प्रॉफिट, लॉस, जिम्मेदारियां सब आपस में बढ़ जाता है। ये अकेले काम करने की कई मुश्किलों का हल हो सकता है। तो साथ आने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? सीधी सी बात है, ज्यादा लोग मतलब ज्यादा पैसा, ज्यादा स्किल्स और बटा हुआ रिस्क। सोचिए, एक मार्केटिंग में एक्सपर्ट है और दूसरा फाइनेंस में, तो मिलकर लिए गए फैसले कितने मजबूत होंगे। काम का बोझ और टेंशन भी तो बढ़ जाता है। लेकिन हाँ, जहां चार बर्तन होते हैं वो खटकते भी हैं और टीम में अपनी चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी बात, असीमित देयता का वो खतरा यहां भी मौजूद है। मतलब एक पार्टनर की गलती की सजा सबको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से चुकानी पड़ सकती है। और जाहिर है, जहां ज्यादा लोग होते हैं वहां कभी कभी मतभेद भी हो सकते हैं। और हाँ, ये जानना भी बड़ा मजेदार है कि पार्टनर भी कई तरह के होते हैं। कुछ होते हैं जो सिर्फ पैसा लगाते हैं, रोज के काम में दखल नहीं देते, उन्हें स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं। कुछ तो सिर्फ अपना नाम देते हैं। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये कि ज़्यादातर मामलों में जोखिम यानी लायबिलिटी सबकी असीमित ही रहती है। चलिए, अब एक ऐसे बिजनेस स्ट्रक्चर पर नज़र डालते हैं जो खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ भारत में ही मिलता है। यह है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, एक बिल्कुल अलग और यूनिक रास्ता। यह बिजनेस पीढ़ियों की विरासत पर चलता है। मतलब इसमें मेंबर बनने के लिए आपको बस उस परिवार में पैदा होना होता है बस। और बिजनेस की पूरी बागडोर परिवार के सबसे बड़े सदस्य के हाथ में होती है, जिसे कहते हैं कर्ता। इस सिस्टम की जो सबसे खास बात है वो है पावर और रिस्क का बंटवारा। परिवार के मुखिया यानी कर्ता के पास सारे अधिकार होते हैं, सारे फैसले वही लेते हैं, लेकिन उनका जोखिम भी असीमित होता है। वहीं परिवार के बाकी सदस्यों का जोखिम लिमिटेड होता है, यानी सिर्फ खानदानी प्रॉपर्टी में उनके हिस्से तक ही सीमित। इस स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा फायदा है स्टेबिलिटी। मतलब कर्ता के जाने के बाद अगला सबसे बड़ा सदस्य अपने आप कर्ता बन जाता है और बिजनेस चलता रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी। कमाल की बात है ना? और साथ ही परिवार के बाकी सदस्यों के लिए लिमिटेड लायबिलिटी एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है।
लेकिन जाहिर है इसकी भी कुछ कमियां हैं। बिजनेस की पूंजी अक्सर परिवार की खानदानी प्रॉपर्टी तक ही सिमट कर रह जाती है। सारा का सारा बोझ और रिस्क अकेले कर्ता के कंधों पर होता है। और यह भी सोचने वाली बात है कि यह जरूरी तो नहीं कि जो उम्र में सबसे बड़ा हो वो बिजनेस चलाने में भी सबसे माहिर हो। तो हमने 3 अलग अलग रास्ते देखे, अकेला सफर, टीम के साथ और परिवार के साथ। तो अब असली सवाल ये उठता है कि चुने तो चुने कौन सा। चलिए एक बार फटाफट तीनों को साथ में रखकर देखते हैं। अगर किसी को फुल कंट्रोल और कम झंझट चाहिए तो एकल स्वामित्व का रास्ता है। अगर ज्यादा पैसा और अलग अलग स्किल्स की जरूरत है तो पार्टनरशिप बेहतर हो सकती है। और अगर बिजनेस को पीढ़ियों तक चलाना है तो संयुक्त हिंदू परिवार का मॉडल काम आ सकता है। तो साफ है, हर रास्ते के अपने प्लस और माइनस पॉइंट हैं। तो वापस घूम कर आते हैं नेहा के उस सवाल पर जो दरअसल हर नए बिजनेस शुरू करने वाले का सवाल है। कौन सा रास्ता सही है? सबसे जरूरी क्या है? बिजनेस पर पूरा कंट्रोल, या ज्यादा से ज्यादा पैसा, या फिर अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेफ रखना? देखिए, इसका कोई एक वन साइज फिट्स ऑल जवाब नहीं है। सही जवाब तो हर किसी की अपनी जरूरत, अपने लक्ष्य और अपनी सोच में छिपा होता है।